हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज करते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्जाम हो या कोई भी एनी अदर एग्जाम। तो ये जो एमसीक्यूज है ये इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं। तो आपको कोशिश करनी है एमसीक्यूज करने की। तो चलो हम पहला एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो पहला जो है ये टेंसेस से लिया गया है, टेंसेस से। तो पहला जो एमसीक्यू है वो है शी डेज डेज टू द मार्केट एवरी संडे। तो आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। शी डेज डेज टू द मार्केट एवरी संडे, शी गोज, गोइंग या गॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। तो यहाँ पे शी जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो ये सेंटेंस है ये इट टॉक्स अबाउट द रेगुलर हैबिट। तो जब हैबिट की बात होती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। तो गो के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल जो है, जब भी ही शी या इट हो तो जो भी गो होता है इसके साथ एस लगता है, गोज आएगा। जैसे शी गोज, इसका बी ऑप्शन सही है, तो शी गोज आएगा। जैसे अगर डू होगा डी ओ डू, तो अगर शी इट होगा तो डज आता है, ऐसे डी ओ ई एस, तो एस। तो इसलिए यहाँ पे शी गोज टू द मार्केट एवरी संडे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन है, दे डेज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो क्या आएगा, दे डेज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट टू रेन। तो आप ये करने की कोशिश करो। तो क्या आएगा, दे डेज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट टू रेन। तो इट इसका मतलब है कि यहाँ पे वेयर आएगा, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेयर आएगा, बी सही है। जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस की बात करता है, पास्ट कंटिन्यूस एक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो ये भी जो है पास्ट में है, ये वाला सेंटेंस, ये वाला व्हेन इट स्टार्ट टू रेन। तो इसलिए हम यहाँ पे भी हमें पास्ट का इस्तेमाल करना है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पे वेयर लगेगा। तो इसके बाद जो है, इसके बाद है बाय द टाइम यू अराइव आई डीज माई होमवर्क। तो बाय द टाइम यू अराइव आई डीज माई होमवर्क, तो क्या आएगा, बाय द टाइम यू अराइव आई डीज माई होमवर्क। विल फिनिश आएगा, हैव फिनिश आएगा, हैव फिनिशड आएगा, विल हैव फिनिशड आएगा या फिनिशड आएगा। इसका जो सही आंसर है वो सी, विल हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखिए आप, बाय द टाइम यू अराइव आई डिड माई होमवर्क। तो हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल हैव या शैल हैव प्लस प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए जो है बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फॉर द एक्शन जो जो दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टन टाइम इन द फ्यूचर। तो जो कंप्लीट होगा सर्टन टाइम में इन द फ्यूचर, तो यहाँ पे इसलिए विल हैव आएगा। बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप पहुंचोगे तो आई मैंने अपना होमवर्क किया होगा, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सी पार्ट सही रहेगा। इसके बाद जो है, आई विश डेज डेज सॉरी आई विश आई डेज डेज मोर केयरफुल विद माई वर्ड। आई विश, आई वाज आएगा, वेयर आएगा, एम आएगा या हैड बीन आएगा। तो क्या आएगा, आई विश आई डेज डेज मोर केयरफुल विद माई वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे वेयर आएगा, आई विश आई वेयर मोर केयरफुल विद माई वर्ड्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे वेयर आएगा इन इन ये सब्जंक्टिव मूड, यानी स्पेशली हिपोथेटिकल सिचुएशन जब होती है तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोई इमेजनरी सिचुएशन भी होती है, इमेजनरी सिचुएशन, तो यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल होगा। आई विश आई वेयर रिच, या कभी भी कोई भी इमेजनरी सिचुएशन होता है या कोई हिपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो वेयर का इस्तेमाल होता है। तो इसको वेयर आएगा, आई विश आई वेयर मोर केयरफुल विद माई वर्ड्स। तो इसके बाद है, ही डेज इन लंदन फॉर 5 years बिफोर ही मूव टू पेरिस। तो आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ही डेज इन लंदन फॉर 5 years बिफोर ही मूव टू पेरिस। क्या आएगा, ही लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years बिफोर ही मूव टू पेरिस आएगा, ही वाज लिविंग इन लंदन फॉर 5 years। तो इसका जो सही आंसर है, ही हैड लिव्ड। तो ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years बिफोर ही मूव टू पेरिस। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो हैड लिव्ड जो है पास्ट परफेक्ट है, टेंस है। तो एक्शन जो होता है ये कंप्लीट हुआ होता है दूसरे एक्शन से पहले, ये बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। तो इससे पहले एक्शन कंप्लीट हुआ होता है, ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years बिफोर ही मूव टू, मतलब पेरिस मूव करने से पहले वो 5 साल रहा था कहाँ, लंदन में। तो ये एक्शन होने से पहले वो ये एक्शन की बात बोल रहा है कि ही हैड लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। तो इसलिए ध्यान रखना है, ही हैड लिव्ड, तो यहाँ पे लगेगा पास्ट परफेक्ट। तो हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, देखना है आपको एडवर्ब इसमें से। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब देखना है इनमें से, शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। क्या आएगा, ऑलमोस्ट आएगा या शी अराइव्स, शी टाइम क्या आएगा,
देखिए यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मॉडिफाई जो करता है, मॉडिफाइज ऑलवेज, टेलिंग अस हाउ ऑफन शी अराइव्स। तो कैसे वो ऑफन शी, हाउ ऑफन शी अराइव्स। इट इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। ये एक एडवर्ब है जो दूसरे मॉडिफाई करता है दूसरे एडवर्ब को। तो शी ऑलमोस्ट, तो आप देखना यहाँ पे इनमें से एडवर्ब कौन सा है। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब, ऑलमोस्ट। शी ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट जो है ये मॉडिफाई करता है यहाँ पे ऑलवेज को, ऑलवेज को मॉडिफाई करता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। टेल्स अस हाउ ऑफन शी अराइव्स। तो हाउ ऑफन शी अराइव्स, शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। तो यहाँ बोलता है कि कैसे वो हमेशा अराइव होती है, कैसे वो हमेशा पहुंचती है। तो इसीलिए जो है शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सही है, आइडेंटिफाई दैट शी ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। इसके बाद जो है विच वर्ड इज जरंट। इसमें आपको जरंट देखना है, जरंट का कौन सा, स्विमिंग हेल्प्स मी रिलैक्स। तो इसमें आपको जरंट वर्ड देखना है, विच वर्ड इज जरंट। तो सेंटेंस है स्विमिंग हेल्प्स मी रिलैक्स, हेल्प स्विमिंग रिलैक्स या ये। तो इसमें जो है जंड कौन सा है, वो है स्विमिंग। देखिए स्विमिंग इसका जंड है, ये बी पार्ट। क्योंकि देखो जंड जो होता है इसमें ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। जंड होता है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी आईएनजी होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो जंड होता है। तो यूज इट एज ए नाउन, तो ये हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप पहले ही सेंटेंस में आया है स्विमिंग हेल्प्स मी रिलैक्स। तो स्विमिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हियर, तो इसीलिए जो है ये जंड है। तो आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद जो है प्रोपोजिशन, यूज द करेक्ट प्रोपोजिशन देखना है आपको। तो यूज द करेक्ट पोजिशन। ही वॉज डेज चीटिंग, ही वॉज डेज चीटिंग। तो क्या आएगा, ही वॉज डेज चीटिंग। ही वॉज एक्यूजेड फॉर चीटिंग या ऑफ चीटिंग या अबाउट चीटिंग या ऑन चीटिंग। तो ही वॉज एक्यूजेड ऑफ चीटिंग। देखिए एक्यूजेड जो है इसके बाद हमेशा ऑफ आता है, एक्यूजेड ऑफ। तो जब हम रेफर करते हैं रीजन या चार्ज को, जब हम मतलब मतलब किसी पे इल्जाम लगाते हैं, तो एक्यूज के बाद ऑफ आता है, ही वॉज एक्यूजेड ऑफ, ना कि ही वॉज एक्यूजेड फॉर या अबाउट या ऑन। तो ही वॉज एक्यूजेड ऑफ आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए जो है ये सही है, ही वॉज एक्यूजेड ऑफ। इसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। देखिए नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डेज फॉर द इवेंट। क्या आएगा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डेज फॉर द इवेंट। तो यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज क्या है, स्टूडेंट, ये प्लूरल है, ये जो है ये यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। तो इसी हिसाब से फिर डेश में भी आएगा आर, क्योंकि आर जो हमेशा प्लूरल के साथ आता है। तो नीदर नार जो है, जब हम नीदर नार की बात करते हैं, जो वर्ब होता है ये नियर सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जैसे मैंने आपको बोला प्लूरल है तो आर लगेगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब से लिया गया है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजिंग। क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, हैव आएगा, वेयर आएगा। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, जो द नंबर है यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम जो है हम जो है अगर यहाँ पे स्टूडेंट भी है, प्लूरल भी है, तो फिर भी हम, क्योंकि द नंबर जो है यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लगता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इंक्रीजिंग। तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ आ रहा होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है ये आपको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स प्लूरल भी है, फिर क्योंकि द नंबर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये बात क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज डेज इज गिवन ए गिफ्ट, वी आर गिवन ए गिफ्ट, आर गिवन ए गिफ्ट, या इज गिवन ए गिफ्ट, या हैव गिवन ए गिफ्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे, ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन ए गिफ्ट। तो ई जो है हमेशा जो है ईच, ई जो है ऑलवेज सिंगुलर, तो इसलिए हम इज लगाते हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन ए गिफ्ट। तो ईच क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो प्लूरल के साथ लगता है, वी आर भी प्लूरल के साथ और आर भी, तो इसलिए इज यहाँ पे सिंगुलर, ई जो यहाँ पे सिंगुलर है। तो वैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ये समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। शी प्लेस डेज वायलिन ब्यूटीफुली। तो क्या आएगा, शी प्लेस डेज वायलिन ब्यूटीफुली, शी प्लेस अ वायलिन ब्यूटीफुली, या शी प्लेस एन वायलिन ब्यूटीफुली, शी प्लेस द वायलिन ब्यूटीफुली। तो क्या आएगा, दी आएगा यहाँ पे, शी प्लेस द वायलिन ब्यूटीफुली। तो विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दी किसके साथ लगता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होते हैं तो हम जनरली यूज दे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे दे आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है वायलिन, वायलिन, तो यहाँ पे दे आएगा। तो इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल से, ही इज डेज एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, ही इज डेज एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। तो इसका जो सही आंसर वो है एन, ही इज एन एमएलए। तो यहाँ पे क्यों आएगा, ही इज एन एमएलए, आप देख सकते हो यहाँ पे एमएलए जो है कैपिटल इसमें लिया गया, कैपिटल एम जो है कैपिटल एल ए। तो इसलिए ही इज एन एमएलए फ्रॉम आवर एरिया। तो एमएलए जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। देखो एम जो यहाँ पे है ये कॉन्सोनेंट है एम, तो मगर इसका जो साउंड है वो वावल की तरह निकलता है। अगर हम देखेंगे एम जो इसका साउंड है वावल से निकलता है, इसलिए ए लगता है। तो जब भी वावल से साउंड निकलता है तो ए लगता है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगेगा, लेकिन जब साउंड निकलता है तो साउंड जो है साउंड के हिसाब से यहाँ पे ए लगेगा। तो हम ए लगाते हैं। Day's honesty is the best policy। क्या आएगा, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आएगा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे आप देखिए ऑनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है विच वी कैन नॉट टच, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट
जब हम इसकी बात करते हैं जनरल में या नून टेक्स्ट में, तो हम इसका इस्तेमाल हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, वी यूज दे एट दैट टाइम। तो यहाँ पे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब हम इसको व्हेन रेफरिंग टू इट इन जनरल बट नून कंटेक्स्ट, तो यहाँ पे दिया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये पार्ट यहाँ पे सही है। इसके बाद जो है प्रोपोजिशन से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रोपोजिशंस, तो ही इज गुड देजेश मैथमेटिक्स, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, एट विद मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स, या विद ही इज गुड आएगा एट मैथमेटिक्स, क्योंकि द करेक्ट फ्रेज जो है गुड एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। जब हम सब्जेक्ट या स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे गुड के साथ एट लगता है, ही इज गुड एट। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे गुड एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द केट इज हाइडिंग द बेड, बिलो द बेड, अंडर द बेड, बीनीथ द बेड, इनसाइड द बेड। क्या आएगा, द केट इज, यहाँ पे आएगा द केट इज हाइडिंग अंडर द बेड। देखिए आप, तो अंडर जो है करेक्ट है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोपोजिशन फॉर समथिंग डायरेक्टली बिलो अनदर थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है बेड के नीचे जो है केट है, तो अंडर हम लिखेंगे जब कोई चीज डायरेक्टली बिलो होता है दूसरी चीज के, तो यहाँ पे अंडर आता है, तो इसलिए केट इज हाइडिंग अंडर द बेड, बी पार्ट सही रहेगा। फिर ही अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। तो क्या आएगा, ही अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा। ही अराइव्ड ऑन, एट, यहाँ पे एट लगेगा। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। हम एट लगाते हैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, पॉइंट्स लाइक द एयरपोर्ट, ऐसे ही। तो जब कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है यहाँ पे, द एयरपोर्ट स्पेसिफिक तो है, तो हम ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, तो यहाँ पे एट लगेगा। तो हम एट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, या पॉइंट्स लाइक जहाँ पे द एयरपोर्ट है, जैसे यहाँ पे द एयरपोर्ट लिखा है, तो यहाँ पे एट लगेगा। इसके बाद जो कंजक्शन से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, ही नॉट ओनली सिंग्स, देजेश आल्सो प्लेज द गिटार। तो ही नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो प्लेज द गिटार, यहाँ पे बट आल्सो लगेगा। विल गो देजेश इट रेन्स और नॉट, आई विल गो देजेश इट रेन्स और नॉट। इसका जो सही आंसर क्या है, आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट। तो वेदर जो है यूज होता है हमें यूज शो ऑप्शंस दिखाने के लिए या कंडीशंस के लिए। तो आई विल गो वेदर इट रेन्स या रेन्स और नॉट। तो वेदर और नॉट जो है इज द फ्रेज वेदर और नॉट इज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो है ये वेदर जो हम इस्तेमाल करते हैं टू शो ऑप्शंस और कंडीशंस। आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट। तो ही स्टडीड हार्ड दे शी फेल्ड, ही स्टडीड हार्ड दे शी फेल्ड। इसका सही जो है बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे कंट्रास्ट, यहाँ पे ये सेंटेंस अलग है, स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है दो सेंटेंसेस में, टू आइडियाज में। कंट्रास्ट बिटवीन दो आइडियाज में जब होता है तो क्या लगता है, बट लगता है। तो बट का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम बट लगाते हैं। यहाँ पे कंट्रास्ट है दो आइडियाज में। ही स्टडीड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि इन दोनों आइडियाज में एक तो उसने बहुत ही मेहनत की लेकिन सेटल क्या वो, बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है दो आइडियाज में। फिर प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन। प्रोनाउन से है, इट वाज जेजस हु ब्रोक द वास, इट वाज आई, इट वाज आई, इट वाज आई, इट वाज जो है व्हेन एम्फेसाइजिंग द सब्जेक्ट आई। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर लगाते हैं किस पे, आई पे। इट वाज आई हु ब्रोक द वास, तो इसलिए जो है यहाँ पे आई लगेगा। इसलिए ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट एज ओन लंच। तो ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट, डियर आएगा, हर आएगा, हिज। क्योंकि यहाँ पे देखिए गर्ल जो है यहाँ पे आप प्लूरल देख सकते हो, गर्ल्स प्लूरल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है सॉरी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ई जो है सिंगुलर है, ईच के हिसाब से यहाँ पे है। तो यहाँ पे ई जो है हर आएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर। तो ई जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये रेफर करता है इंडिविजुअल गर्ल्स को, इसलिए हम सिंगुलर फीमेल प्रोनाउन जो है हर लगाते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पे ई जो है ये सिंगुलर है, ईच यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हर आएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर ओन लंच। फिर नेदर ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क। तो नेदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क। तो नेदर जो है ये भी सिंगुलर है, यहाँ पे नेदर इज सिंगुलर, और बॉयज जो है ये बॉयज मैस्कुलिन है, तो बॉय जो है नेदर ऑफ द, तो हिज लगेगा। तो सिंगुलर जब होता है तो हिज लगेगा, तो नेदर ऑफ द बॉयज, तो इसलिए हम सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन हिज लगाते हैं यहाँ पे, नेदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो मेरी कोशिश थी कि मैंने हर एक टॉपिक से लिया है ये। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।